अब इन 7 महीने के जो टॉपिक्स हैं उनको कितना फ्रीक्वेंटली रिवाइज करना है और कहाँ से रिवाइज करना है? सबसे पहले आपको प्रायोरिटीज को अपनी सेट करना पड़ेगा, ठीक है, कि आपकी प्रायोरिटीज है क्या। 50 टॉपिक्स पे मतलब एक अच्छा खासा डिटेल्ड उनको पूरा एनालिसिस मिल जाता है, पूरा सॉल्यूशन मिल जाता है। सबसे बेस्ट सोर्स है जो रिवीजन का, बिकॉज मार्केट में अगर आप टेलीग्राम पे देखें तो हजारों पीडीएफ घूम रही हैं। क्लैट में अब अराउंड 4 महीने बचे हैं और इस टाइम पे बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है करंट अफेयर्स के सेक्शन में, क्योंकि इतना वास्ट सेक्शन है और ऑलरेडी अभी तक 7 महीने के टॉपिक्स बच्चों के पास इकट्ठा हो गए हैं। तो अब इन 7 महीने के जो टॉपिक्स हैं उनको कितना फ्रीक्वेंटली रिवाइज करना है और कहाँ से रिवाइज करना है? ठीक है, तो ये जब ऑफलाइन डीसीएस में बहुत सारे बच्चे ये वाला सवाल पूछते रहते हैं कि इतना वास्ट करंट अफेयर्स का सिलेबस है और उसको कैसे अब रिवाइज करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको प्रायोरिटीज़ को अपनी सेट करना पड़ेगा, ठीक है, कि आपकी प्रायोरिटीज़ है क्या। लाइक जब भी बच्चों को बताया जाता है कि उनकी प्रायोरिटीज़ लाइक P1, P2, P3, तो सबसे पहली प्रायोरिटी उनकी क्लासेस होती हैं, ठीक है, क्योंकि क्लासेस में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं उनको करवाया जाता है। सो उनको आप प्रायोरिटी 1 पे रखिए और क्लासेस को लगातार रिवाइज करते चलिए, ठीक है। सेकेंड प्रायोरिटी होगी आपका क्लैट पोस्ट, ठीक है, क्योंकि क्लैट पोस्ट में हर महीने के 50 टॉपिक्स यहाँ पे आ रहे हैं। 50 टॉपिक्स पे मतलब एक अच्छा खासा डिटेल्ड उनको पूरा एनालिसिस मिल जाता है, पूरा सॉल्यूशन मिल जाता है। तो सेकेंड प्रायोरिटी जो है वो उनका क्लैट पोस्ट होगी, तो क्लैट पोस्ट को कवर करना ये P2 हो जाएगा। इसके बाद P3 वुड बी कि जो भी लीगल एज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे चल रहा है, लाइक बिग न्यूज़ हो गया, सौरभ सर जो ले रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन हो गया, वन लाइनर्स के सेशन चल रहे हैं, हिंदू का जो एनालिसिस चल रहा है, तो वो प्रायोरिटी नंबर 3 है। तो उनको भी हमें कंसीडर करके चलना है। नाउ अब रिवीजन की यहाँ पे जो बात आएगी, तो सबसे बेस्ट सोर्स है जो रिवीजन का, बिकॉज मार्केट में अगर आप टेलीग्राम पे देखें तो हजारों पीडीएफ घूम रही हैं और इतना ज़्यादा एक्सेस है मटेरियल का कि अगर मतलब आप बच्चा उसमें खो जाता है, तो बच्चों को डिसाइड यहाँ पे करना पड़ेगा कि मेरी जो मैंने अपनी प्रायोरिटी सेट करके रखी है उसमें मुझे जो चीज़ पढ़नी है, एंड में जो उसके काम आने वाला है वो होंगे उसके नोट्स। तो हर टॉपिक के, चाहे वो क्लासेस हों, क्लैट पोस्ट हों, यूट्यूब पे आपने कुछ देखा हुआ है, सबके नोट्स प्रिपेयर कीजिए और नोट्स को ही रिवाइज करते चलिए। बिकॉज अगर मान लीजिए कि कल क्लैट का एग्जाम है और आज आप रिवीजन कर रहे हैं, तो आप आज सारे वीडियोस नहीं देख सकते। आपके नोट्स जो आपने खुद से बनाए हुए हैं वही आपके एंड में काम आते हैं। सो सबसे अच्छा तरीका रिवीजन का कि अपने नोट्स बनाइए, प्रॉपर नोट्स बनाइए और उनसे ही चीज़ों को बार बार रिवाइज करते जाइए। तो क्लासेस, यूट्यूब सेशंस, इन सब के तो नोट्स बन गए, इन सब का एक रिवीजन हो जाएगा और एक क्लैट पोस्ट का रिवीजन हो जाएगा। हाँ। ओके।